खड़ी खड़ी डीम लग गई। तो हम तो सारी जनता के लिए दुआ मांगते हैं कि भगवान पहले उनको दे, फिर बाद में तू हमको दे। ना जान वाले को औलाद भी देते हैं, हम दुआ भी करते हैं। और ये तो बरसों से सदियों से चला आ रहा है, कोई आज काल से नहीं आई एक भीख बधाई मांगना। और ना जाए आज तक हमने कोई सताया नहीं है, बिल्कुल भी यही। जो 250 भी देता है, 500 भी देता है देने वाला, 1 लाख भी देता है देने वाला, 11,000 भी देता है देने वाला, 5,000 भी देता है। पर ममता मौसी के नर ने आज तक किसी बनिया को नहीं सताया और ना सताया ही। पर लेकिन ये मुद्दा किस बात पर उठाया? कहीं ना कहीं मैं ये और जानना चाहूंगा आपसे, लगातार आप कितने सालों से लगभग शिवपुरी में हैं? मुझे आज 30 साल शिवपुरी में हो गई। 30 साल में, पिछले जो 30 साल है लगातार मैंने कभी भी आपकी कोई इस तरीके की कंप्लेन या इस तरीके कुछ भी चीजें निकल के सामने नहीं आई। कभी अकेले मैं व्यापारी समाज की बात नहीं कर रहा, पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। पूरे शहर में आप लोग जाते हैं, किसी मेरे घर भी आए हैं आप, यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, उनके घर भी गए हैं, और आप अच्छे से आते हैं, लोगों से बात करते हैं, व्यवहारिकता में आप बात करते हो, आपका जो नेचर है वो भी बहुत अच्छा है। तो फिर भी लेकिन इस तरीके की कभी कुछ नहीं। सारी जनता को आप पूछ सकते हो, सारी जनता को आप पूछ सकते हो। और तो कहीं भी अगर हमको बाजार में ले चलो, अगर हमें कोई नाजायज आज तक सताया हो तो हमें सारे बाजार में घुमा कर लाइएगा आप। फिर हमारी गलती अगर कोई बता दे तो हमसे बुरा को, हमसे अच्छा कौन होती। तो हम गांठ भी बांधते हैं और वादा भी करता है दुश्मन कि मैं इतने दूंगा। तहाँ पे हमें को खूब मिलता है पेट भर के। किसी का धंधा नहीं चलता तो धंधे का भी आशीर्वाद देते हैं कि न लो, कि भगवान इसको दे जब हमारे पेट को मिले। आजकल 2 बच्चे का जमाना हो गया, क्या किन्नर भूखे मरे? 2 बच्चे का जमाना हो गया, एक लड़की का एक लड़का का, क्या किन्नर लोग भूखे मरे? इससे तो जहर दे दो ला के ना सारी समाज, तो हम मर जाएंगे। और मेरा चेला भी अग्रवाल बढ़िया है। आज तक की मिति में आज तक हमने कोई अग्रवाल परेशान नहीं करा होगा। जो दे दिया होगा, जो दे के आएंगे। पर यह मुद्दा किस बात को उठाया? उसकी रिपोर्ट करते, उसको थाने में भिजवाते, उसका मुंडन करते, पर यह मुद्दा किस बात को उठाया? जिसने करा था उसका रिपोर्ट करते तो आराम से, मुद्दा रिपोर्ट करके फिर मुद्दा उठाते तो मुझे गम नहीं था बिल्कुल भी। यही अगर इस तरीके को जाना तो आप भी साथ खड़े होते। हाँ, लगातार जो बात सामने आई है, सर आप लोग जाते हैं जगह जगह पे, कुछ लोगों को एक रूपता नहीं होती, कुछ कोई किसी की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम 5,000 रुपये भी है, किसी की 10,000, किसी की 25,000 भी, 25 लाख भी है। तो क्या सबसे आप एक रूपता से उसी तरीके से कि घंटे से सारी भैंसें आगे जा रही वाली स्थिति रहती है, या फिर आप क्या करते हैं उस तरीके? सबको पहले नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं चेला ममता मौसी की बोल रही, वैशाली अग्रवाल। मैं आपकी बात को ये कह रही हूँ कि हमारे लिए सब एक समान है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। छोटा देने वाला भी हमें बधाई देता, बड़ा देने वाला भी बधाई देता, और हम सबको एक नज़र से देखते हैं। छोटे वाले की भी हम बधाई गा के आते, नाच के आते, बड़े वाले की बधाई गा के आते, नाच के आते। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, ना हम किसी से भेदभाव रखते हैं। हमारा गरीब भी वही है, अमीर भी वही है। हमारा पेट को देने वाला दाता एक है, छोटा बड़ा हम नहीं मानते हैं। फिर इसमें इस चीज़ को तो मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मैं छोटा वाला किसी को मानती हूँ। हम तो जो सुरक्षा से देता वो लेते हैं। 1100 वाले 1100 देते हैं, और देने वाले तो जाने क्या क्या देते हैं। हमारे शिवपुरी शहर में ऐसे ऐसे सेठ पड़े, देने वाले क्या नहीं देते हैं, सब पेट भरते हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम बैठे हैं यहाँ पे। हम कोई अपने घर से कुछ नहीं लाते हैं। हम ये कपड़ा भी पहने ना तो अपने जजमान के ही पहने हैं। जो भी हम अपने चीज़ में यूज़ कर रहे हैं ना, वो मेरे जजमान का है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम तो उसके लिए देवी दुआ करते हैं, हे भगवान बंसी वाले दिन दुगनी 4 तरक्की करे मेरे शिवपुरी का जजमान, और खूब तरक्की करे। बस यही कहना चाहते भैया हम तो, बस और क्या कहें हम आपसे। जो किन्नर समाज के लोग, जो हमारे यहाँ मंजू मौसी, ममता मौसी लोग थे, मैं लेकिन आपसे एक बात करना चाहूँगा। ये जो ये बधाइयाँ देते हैं, ये आज की संस्कृति नहीं, ये हमारे सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे खुशियों के दौर में ये आकर हमारे बच्चों को, चाहे हमारे यहाँ शादी होती हो, चाहे हमारे यहाँ बच्चे होते हो, या हमारे यहाँ कई बार, लेकिन हमारे क्षेत्र के कई बार हमें आके हमारे यहाँ बधाइयाँ देते हैं, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
अभी भी इन्होंने इस बात को दोहराया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इन किन्नरों ने शिवपुरी शहर के लोगों के साथ मानवता की भी एक मिसाल पेश की थी। कोरोना काल, जो शायद आप और हमने एक व्यक्तिगत रूप से एक भयंकर काल देखा, उस समय इनसे जो व्यक्तिगत हो सकता था, उस समय इन्होंने भी अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की थी। वो दौर भी हम लोगों ने कवरेज किया था यहाँ पर। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये बात और जानना चाहूँगा एक आम पब्लिक से, क्या इनकी बात सही है? तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। मैं अजरा सक्सेना।